महापुराण में 3 उम्र ऐसी बता दी गई है जिन उम्र में हमको अपने मस्तक पर किसको बिठाना है, किसको अपने मस्तक पर धारण करना है, ये बताया गया। पहले नंबर पर है 15 वर्ष की जब आयु रहती है तो 15 वर्ष की आयु में अपने पिता को अपने मस्तक, हमारी बुद्धि में होंगे, हमारे मस्तक पर होंगे, हमारी दिमाग में होंगे तो हम कहीं गलत जगह पर नहीं जा पाएंगे। हमारे मस्तक पर होंगे, हमारी दिमाग में होंगे तो हम कहीं गलत जगह पर नहीं जा पाएंगे। 15 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, बेटा बेटियां मार्ग से भटकने का बेटा बेटी के दिमाग में, बुद्धि में, मस्तक पर पिताजी बैठे होते हैं, अर्थात उसको ये मालूम होता है कि मेरे पिताजी का मान है, सम्मान है, इज्जत है। अगर गलत जगह पर जाऊंगा तो मेरे पिता का मान घट जाएगा। शिव महापुराण ने दूसरी उम्र बता दी 35 साल कि जब 35 वर्ष की उम्र हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तब हमें अपने मस्तक में किसको बिठाना है? तो कहा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपना बेटा बेटी को अपने सिर पर, अपने मस्तक में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में बिठा। 33 साल का हो गया हूँ, मेरे घर में एक बेटे ने, मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया है। अगर मैं नशा कर आऊँगा तो लोग मुझसे तो कम मेरे बच्चों से ज़्यादा कहेंगे कि तेरा बाप नाली में पड़ा हुआ था, तेरा पिता गंदी जगह पर है। तो 15 वर्ष की उम्र में पिता को अपनी बुद्धि में बिठा लो, 35 वर्ष की उम्र में अपने बच्चों को अपनी बुद्धि में बिठा लो, और जब तुम्हारी उम्र फिर 55 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, 75 वर्ष की हो, तो अपने गुरु को अपनी बुद्धि में बिठा लो कि अगर मैं इस अवस्था में गलत कार्य करूंगा तो मेरे गुरु को कैसे मुख दिखाऊं। मैं अपने गुरु के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से निकालना था और मैंने अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। रखना, और 55, 65, 75 की आयु में आप अपने गुरु को अपने दिमाग में बिठाकर रखना, तो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं पहुंचोगे। जिसके बचपन में पिता उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाते। बेटी को भान रहता है मेरे पापा क्या कहें,